भूषण शरण सिंह का उनका सीधे तौर पर बड़ी बात उन्होंने कही है। उनका कहना है कि राज ठाकरे आए, अयोध्या उनकी भी है, राम उनके भी हैं, वो आए दर्शन करें, लेकिन पहले उनको उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी होगी, क्योंकि राज ठाकरे कई बार उत्तर भारतीयों को, खासतौर पर यूपी और बिहार से जो लोग मुंबई में काम करने गए, महाराष्ट्र में काम करने गए, उनको उन पर कई तरह की टिप्पणियां, कई बार मारपीट तक की घटनाएं भी हुई हैं। और यही बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने उत्तर भारतीयों की, गरीब लोगों की पिटाई की है महाराष्ट्र में, इसलिए वो उत्तर प्रदेश आने से पहले उनको माफी मांगनी होगी, ये शर्त उन्होंने रखी है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि सियासत के इस नए अध्याय को क्या नाम दिया जाए। ये हिंदुत्व की सियासत है या फिर उत्तर भारतीयों के नाम पर शुरू हुई नई राजनीति, या फिर मौके पर चौका लगाने की कोशिश है। अब मैं आपको समझाता हूं कि राज ठाकरे के विरोध के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो ये उत्तर भारतीयों की पिटाई का मामला संवेदना से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसमें सबकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। सालों बाद भी इसकी टीस लोगों के मन में कायम है। राज ठाकरे को चुनौती देने वाला नेता माना जाता है। राज ठाकरे की चुनौती देकर ब्रजभूषण शरण सिंह एक नई छवि गढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में मुद्दा आ रहा है। राज ठाकरे माफी मांगते हैं तो बड़ा सवाल होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे, अगर उत्तर भारतीयों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ऐसे में अगर राज ठाकरे माफी मांगते हैं तो जाहिर सी बात उनका कद भी बढ़ेगा। राज ठाकरे माफी नहीं मांगते हैं तो विरोध से मजबूत होगी जमीन। तो ये दोनों तरफ की रणनीति, जो राजनीतिक जानकार है, वो इस तरह की बात सामने लेकर आ रहे हैं। आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कितने तीखे तीर राज ठाकरे पर ऑन रिकॉर्ड चलाए हैं, ये मैं एक एक कर आपको बता देता हूं। राज ठाकरे पर तीखे तीर ब्रजभूषण शरण सिंह के देखिए। हमारा विरोध महाराष्ट्र से नहीं है, राज ठाकरे से है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। 2008 से उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं राज ठाकरे, ये बात उन्होंने कही। हम राम के वंशज, हमें पीटने वाले अयोध्या क्यों आ रहे हैं, ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। हम अपना अपमान भगवान श्री राम का अपमान मानते हैं। राज ठाकरे को हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। रामलला के दर्शन करने का अयोध्या में स्वागत है। राजनीति करने आते हैं तो बिना माफी पूछे नहीं देंगे। राज ठाकरे की अगर बात करें, वो रूप बदलकर अयोध्या आ रहे हैं, ये बात उन्होंने कही कि वो काल नेमी है। अपील है कि इस दुष्ट को यूपी की धरती पर मत घुसने दो। गुंडागर्दी करने वाले राज ठाकरे का पाला हमसे पड़ा है, अब वो जान जाएंगे कि गुंडागर्दी क्या होती है, ये बात ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। राज ठाकरे को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर आने नहीं दूंगा। 5 जून को लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरेंगे। अयोध्या की सीमा पर ही रोक लेंगे। अयोध्या की सीमा से अंदर घुसने नहीं देंगे। ये तमाम बातें ब्रजभूषण शरण सिंह ने कही हैं, इसलिए हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। या ये भी समझना होगा कि क्या ये भाजपा के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति है, देखिए इसको भी समझना जरूरी है। राज ठाकरे के तेवर इन दिनों भाजपा को लेकर नरम है। उद्धव के खिलाफ भाजपा और मनसे की रणनीति मेल खाती है। अयोध्या दर्शन करने आना छवि बदलने का बड़ा संकेत है। सीएम योगी की खुलकर तारीफ कर इशारा भी राज ठाकरे कर चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा कोई भाजपा नेता विरोध में नहीं बोल रहा। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह नई लीक खींचना चाहते हैं? इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह जी बने हुए हैं। ब्रजभूषण जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री की तारीफ आजकल राज ठाकरे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस विरोध में खड़ा नहीं हुआ सिवाय ब्रजभूषण शरण सिंह के। तो आखिरकार ये पार्टी लाइन से हटकर आपने जो ये योजना बनाई है, या जो आप इस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भाजपा के लिए तो धर्म संकट की स्थिति है। रोहित जी, मैंने पहले कहा कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। जो कुछ भी ऊपर वाले ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो कुछ कम नहीं है जी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मैं राज ठाकरे साहब का विरोध आज से नहीं कर रहा, 2008 से कर रहा हूं, लेकिन कभी भेंट नहीं हुई, क्योंकि उनका एक एरिया है, उस एरिया से बाहर उनको नहीं निकलना है। और राज साहब ठाकरे को समझना है चाहिए कि अगर वो देश के नेता बनना चाहते हैं जी, वो महाराष्ट्र के नेता बनना चाहते हैं, वो देश के नेता बनना चाहते हैं, तो उनको अपना मन बड़ा करना चाहिए।
अपना मन बड़ा करना चाहिए जी। और जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में एक अपना एक इतिहास है? लेकिन ये भी उनको जानना चाहिए कि वो आगरा में कैद किए गए थे, आगरा में कैद किए गए थे और किस प्रकार से संभाजी को मथुरा में इन्हीं उत्तर भारतीयों के सहारे छोड़ करके गए थे जी। और किस तरीके से बनारस होते हुए शिवाजी वहां गए थे। तो ये देखो दुनिया बहुत बदल गई है। अब आप बात करोगे महाराष्ट्र की, मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, कोई बात करे झारखंड की, कोई बात करे छत्तीसगढ़ करे। यार दुनिया देखो, दुनिया जो है, मैं कहना चाहता हूं राज ठाकरे साहब से हाथ जोड़ करके मेरी एक कविता सुन ले और उनके समझ में आवे। देखिए हमारे और राज ठाकरे के पहले भी पता नहीं कितने लोग रह चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बलि विक्रम वेणु दधीच गए। राजा बलि विक्रम जिनके नाम से शताब्दी चली, बलि विक्रम वेणु दधीच गए और भारत गए जिन पारथ गए जिन भारत ठाना। मतलब वो अर्जुन भी आज नहीं है जिनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलरूप गए जकरे कखनी दस कंद समाना। और धारा के प्रमाण यही तुलसी, जो पारा सो जरा, जो बसारा सो बुताना। जो आया है वो जाएगा। काहे को इतना अहंकार कर रहे हो, काहे को इतना घमंड कर रहे हो? आपने मारा है गरीबों को, आपने विद्यार्थियों को मारा है। मैं कल ला करके आपके सामने आदमी खड़ा कर सकता हूं। लीलावती अस्पताल में भर्ती था उनका बेटा, दवाई कराने के लिए गए थे और आपके लोगों के कारण वो पर्ची मैं दिखा दूंगा, उनको लीलावती अस्पताल से छोड़ करके भागना पड़ा। क्या क्या आप चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्यों नफरत का बीज बना चाहते हो? आप राष्ट्र के नेता बनो, आप देश के नेता बनो। कौन रोक रहा है आपको? गलती किए हो माफी मांग लो जी। क्या दिक्कत है आपको? माफी मांगने में क्या दिक्कत है जी? तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी, आपका साफ तौर पर कहना है कि राज ठाकरे माफी मांगे उत्तर भारतीयों से, उसके बाद उनका स्वागत है अयोध्या में, लेकिन बिना माफी, या आपने एक तरह का चैलेंज दिया है कि बिना माफी मांगे आप उनको आने नहीं देंगे। आज भी इस बात पर अडिग हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजभूषण शरण सिंह जी। ब्रजभूषण शरण सिंह बड़ी बेबाकी से हमेशा से अपनी बात रखते हैं और आज भी उसी बेबाकी से उन्होंने। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए कहिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि अब तो मैं भी चाहूं तो 5 को नहीं आ सकते वो। अब तो उनको अपनी तारीख बदलनी पड़ेगी। 5 तारीख को तो उत्तर भारतीयों ने कब्जा कर लिया अयोध्या को। अब 5 तो भूल जाएं, माफी मांगे, 5 के बाद कोई डेट तय करें। बोलो भारत माता की जय। तो 5 तारीख को क्या करने वाले ब्रजभूषण जी अयोध्या में आप? अरे 5 तारीख को तो उत्तर भारतीय इकट्ठा होंगे। कल संत महात्माओं, अयोध्या के संत इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए अयोध्या के संत फैसला लेंगे, ब्रजभूषण सिंह फैसला नहीं लेंगे। कल संतों का फैसला सुनिए। 5 तारीख को अयोध्या खाली नहीं है, कोई वो नहीं है। बाद में आइए, माफी मांगिए, आइए, स्वागत करेंगे। ब्रजभूषण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो उसी तेवर के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ कहा है कि राज ठाकरे को माफी मांगनी होगी अगर उनको अयोध्या आना है। और यह भी उन्होंने साफ कहा कि 5 तारीख को तमाम उत्तर भारतीय अयोध्या में जुटेंगे, इसलिए 5 तारीख को अयोध्या खाली भी नहीं है। तारीख तो उनको बदलनी होगी, यानी राज ठाकरे को।